नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। सोचिए अगर ये ब्लास्ट नहीं हुआ होता, तो क्या हमें इतनी जो गतिविधियाँ चल रही हैं ये क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ, अब कई मेडिकल कॉलेजेस रडार में आ गए हैं और वहाँ से धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। वी विल शेयर स्क्रीनशॉट्स आल्सो। इन मेडिकल कॉलेजेस में इंसानों को मारने की और 72 हुरों के पास जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर पेशेंट्स का इलाज करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये। मतलब अल फलाह ने एक बोलते हैं ना क्या गटर का ढक्कन खोल दिया जहाँ से अब पता चल रहा है कि अंदर कितनी गंदगी है। बहुत बड़ी। और यही नहीं, हापुड़ में और कई और जगह पे भी अब छापेमारी चल रही है। तीनों की तीनों कार्स बरामद हो चुकी हैं और बाकी की डिटेल्स में हम शेयर करेंगे। बट अब एक और मज़ेदार एंगल निकल कर आ रहा है। वो है एक रॉ के एंगल के बारे में और ऑल्सो आई विल कीप द सरप्राइज फॉर मनीष। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। जिस भी भाषा को आप समझते हैं, बट आप आई होप मेरी बातें आप सभी तक पहुंची। बहुत रिसर्च, बहुत डिटेल्स को हम लेकर आते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है आगे बढ़ने से पहले कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। इट द डेवलपमेंट्स आर नॉन स्टॉप। As I said in one of my shows in the morning, 1962 का वॉर, 1947 का वॉर, 1947 का वॉर, कारगिल, जो इनकी प्लानिंग थी, आप इन सबको जोड़ दीजिए। जो इनकी प्लानिंग थी, इससे भी कहीं ऊपर की प्लानिंग थी। इस लेवल का मास कैजुअलिटी का प्लान था इन लोगों का। आई थिंक स्वच्छ भारत में इससे सॉरी स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा आज तक नहीं हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मनीष, ओवर टू यू। जी। थैंक यू गायत्री जी। आई थिंक जब ये सारा एंगल्स को एक्सप्लोर किया ही जा रहा था कि ये टेरर अटैक है क्या है नहीं है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ गया। एक इनका हैंडलर निकल करके आ गया है और वो यूजुअल ऑफेंडर जो हम जिसके बारे में बात करते रहे वो कहीं से नहीं, वो टर्की से एक हैंडलर जिसका नाम कोड नेम है यूकासा, उस नाम से वो हैंडलर बाहर निकल करके आया है। देखिए, हम लोग जब बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भारत में, जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। एंड जब उसके अगल बगल के सारे तथ्यों को खंगाला गया, भले ही सरकार उस चीज पे एग्री नहीं की, लेकिन जब उस तथ्यों को खंगाला गया तो उसमें काफी सारे टर्की एंगल दिखे थे। और तुर्की वही देश है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसके बहुत सारे हथियार को हमने नेस्ते नाबूद किया। जब वो उसको यूज करके अटैक कर रहे थे, उनके बहुत सारे हथियार एक्सपोज हो गए, क्योंकि टर्की भी अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं भी वो छोटे मोटे हथियार बनाने वाला देश में हूँ और खलीफा जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को एस्टेब्लिश करने का मैं लीडर हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये सारे एंगल्स जो अभी खुल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन बार बार बात करते हैं, करिए हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को थैंक्स करते हैं कि कैसे ये चीज हुआ, कैसे ये डिटेक्ट हुआ। भारत सरकार के इसमें काम करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे इंसान को अभी इन्होंने रॉ का चीफ बनाया था ऑन 1 जुलाई, और करेंटली उनको कैबिनेट सेक्रेटरी में सिक्योरिटी के सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। पराग जैन उनका नाम है। 1989 बैच के आई मीन इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, पंजाब कैडर में रह चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनका काफी लंबा टेन्योर जो है वो जम्मू कश्मीर एंड फ्रंट लाइन में इंटेलिजेंस गैदरिंग में गया है। ही इज कॉल्ड सुपर सैल्यूट, जो एकदम सुपर कॉप जैसा दिखता है ना, वैसे ही सुपर जो डिटेक्टिव होता है उस टाइप का उनका इमेज है। उनको रिसेंटली ये चार्ज दिया गया है। जब रिसेंट बोल रहा हूँ तो ये कल रात की न्यूज है, जब उनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर सिक्योरिटी में, एक अपार्ट फ्रॉम रॉ चीफ। अब उनका देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब ये टाइमिंग देखिए और उस टाइमिंग के बाद उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। नोट डाउट कि एज अ रॉ चीफ ही हैज बीन वर्किंग फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स। उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली जीरो डाउन ऑन द टारगेट्स, पाकिस्तान में कौन से जगह पे टारगेट करना है, और मिसाइल अटैक्स उसी प्रिसीजन के साथ हुआ। और वहां पे एक ऐसी हालत हुई कि मुल्ला उमर जो है वो वहां पे रो रहा था कि उसके फैमिली से इतने सारे लोग मारे गए। नौ, ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अभी जो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता नहीं कौन कौन सा शहर का नाम इसमें आना बाकी रह गया, जहां पे कश्मीर से लेकर के लुधियाना, यूपी का हापुड़, सहारनपुर, फरीदाबाद, लखनऊ,
जहां-तहां से निकल कर के ये मॉड्यूल जो व्हाइट कॉलर जिहाद मॉड्यूल है, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बोला जाता है, वो मॉड्यूल जहां-तहां से निकल कर के और ऐसे कुकरमुत्ता की तरह निकल कर के आ रहा है कि इवन एजेंसीज आर सरप्राइज्ड, पीपल आर सरप्राइज्ड, पूरा जो जर्नलिस्ट खेमा है वो पूरा सरप्राइज है कि हाउ दिस वाज पॉसिबल। क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में एक बहुत ही सिंपल आइडिया था कि आतंकवाद वो है, उसको प्रेजेंट भी किया गया था, क्रिएट भी किया गया था, देखो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ था, ट्रेनिंग के लिए गया, ट्रेन होकर के आया और वो बंदूक गोली चला रहा है। यहाँ पे तो तैयारी इतनी इन डेप्थ में थी कि 32 कारों का जुगाड़ किया गया था। उसको अटैक के लिए ऐसे प्लान थे कि जैसे आपने कहते जी पहले भी कहा कि 30 जगह पे अटैक का प्लान था, और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है वो आपके ही स्टेटमेंट को डबल वैलिडेट कर रहा है कि 32 कार का जुगाड़, एक उड़ा, बाकी 2 कार पकड़े गए, और भी कार का इसमें जो है वो पुलिस जांच कर रही है कि और कहाँ-कहाँ कौन से कार का जुगाड़ किया गया था। और जुगाड़ भी ऐसा था कि दिसंबर 6 को टारगेट किया गया था कि वहां पे 30 से ज्यादा जगह पे उसको ब्लास्ट किया जाए। अब ये जो इस लेवल का इंटेलिजेंस वर्क है, इसमें 2 चीज़ निकल कर के आता है। पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि देखिए, डेफिनिटली व्हाइट कॉलर जिहाद का पर्पस है कि थोड़े दिमाग वाले लोगों को लाना जो एग्जीक्यूट कर सकें। बट फिर भी इनका एक न कहीं न कहीं हैंडलर ज़रूर होता है जो गो, नो गो देता है। और वो बैठा हुआ निकला है अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंटेलिजेंस के, कि वो युकासा नाम का है, वो जो कि तुर्की से निकल कर के आ रहा है। और जिस लेवल पे ये ऑपरेशन को रन किया गया बाय आर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड जिस स्पीड में रन किया गया, इसमें सबसे पहले इसके सूत्रधार हैं जो आईपीएस कश्मीर में पोस्टेड हैं। उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। एंड नाउ इसमें जो पूरा इंटेलिजेंस ग्रुप है, चाहे एनआईए हो, चाहे वो रॉ हो, एक्सटर्नल इंटरनल इंटेलिजेंस, जो टेरर इंटेलिजेंस है, वो सारे मनीष जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उस वक़्त आई थी एंड वी वर नॉट श्योर, बट बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसको रिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। जस्ट 5 मिनट पहले की न्यूज़ है व्हाइल वी रिकॉर्ड। जी। देखिए, ये न्यूज़ एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें अभी हम लोग इसको कम ओन नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट फॉर कोटिंग द सोशल मीडियाज़। वेरिफिकेशन उसकी चल रही है कि इंडियन एयर फोर्स की एक प्लेन काफ़ी कराची के एयर स्पेस को जस्ट टच करके वहाँ से निकली है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कराची का एक लंडा बाजार या कुछ ऐसा नाम है, उस जगह पे बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है। तो ये न्यूज़ एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बहुत इंडिया एक नोटैम इश्यू किया हुआ है 13 से 17 नवंबर का। अब किस तरीके एयर एक्सरसाइज होंगे, क्योंकि एयर एक्सरसाइज बैक टू बैक उस एरिया में डिक्लेयर किया जा रहा है फॉर लास्ट आई थिंक लास्ट 1 से 1.5 महीने से। एंड अभी जब ये पूरा सिचुएशन हीट अप हुआ है, क्योंकि हम लोग अगर देखे थे, ये इस पे शो भी किया था कि कैसे वहां पे आर्मी बिल्डअप पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। दे वांट टू बिकम रियली प्रीएम्प्टिव दिस टाइम, दे डू नॉट वांट टू बी टेकन बाय सरप्राइज। आसिम मुनीर को वहां पे बहुत सारे पावर इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, ही कैन मेक यूनानिमस डिसीजन। अब ऐसे में ये रिपोर्ट या मैडम मरियम के साथ कहीं कहीं निकल लें चुपचाप। सॉरी। सो वहाँ पे अभी एक चीज अगर आप देखें कि इस पूरे सिचुएशन में पाकिस्तान और या पाकिस्तानी आर्मी वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट डेफिनेटली करना चाहेंगे कि वी आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज। इवन दो भारत क्या एक्शन लेगा, भारत सही में पाकिस्तान में जाकर के एक्शन लेगा या नहीं लेगा, दैट इज फॉर द फ्यूचर। बट पाकिस्तानी आर्मी अब उनके लिए एक ऐसा ये मौका है, ये मौका वो उन्होंने क्रिएट किया भी है, वो भी आप नहीं कह सकते हैं कि जो भी डोमेस्टिक सिचुएशन है उससे डाइवर्ट करने के लिए दे डू दिस। हम लोग उस दिन पहले एक ऑफ द टॉपिक बात कर रहे थे कि कश्मीर और इसमें अटैक अभी इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि अभी जो फूफा जी हैं उधर बैठे हुए अमेरिका में, उन्होंने अपने क्रेडिबिलिटी पे ले लिया कि मैंने सीज फायर करवाया है। बट यू नेवर नो कि ये कहाँ पर हो सकता है, सो दैट डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व नहीं हो। और जब ये आए कि भारत इसको एज ए टेरर अटैक लेगा, वो अपने ही देश में कार को उड़ा दिया और बहुत सारे लोग मारे गए, just to make sure कि get the sympathy. Now, the next very important point is कि जैसे जैसे इसके तार खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें से निकल करके आएगी, जो कि हो सकता है आप डायरेक्ट टेररिस्ट को पाकिस्तान से आया हुआ टेररिस्ट यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करेंगे, ये भारत के हैं, लेकिन इनके हैंडलर, इनका फंडिंग ये कहाँ से, क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी को अभी फॉरेंसिक जांच और उसके फंडिंग का ईडी के थ्रू जांच का आदेश दे दिया गया है। और इसमें बहुत सारी चीजें, हम लोग रूम नंबर 13 के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत सारे रूम्स खुलने वाले हैं अभी जब ये जांच होगा,
क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो फाउंडर हैं, इनके ऊपर पहले भी बहुत अलग-अलग तरीके के केस में ये जेल का हवा खा करके आ चुके हैं। तो इट्स नो सरप्राइज़ कि यहाँ से कुछ ऐसा निकल कर के आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके पिछले 3 साल में कश्मीरी बहुत सारे बच्चों का भर्ती हुआ, और अभी जब इसमें से निकल कर के आ रहे हैं लोग, या अलग-अलग जगह से जब इसकी अरेस्टिंग हो रही है, तो और भी इसके अंदर के तार खुलने लगे हैं, जी, इंक्लूडिंग जो एक और कार को बरामद किया गया, वो भी उस यूनिवर्सिटी से बरामद किया गया। और अब कहीं न कहीं वो जो स्टेटमेंट्स जो वहाँ पे जो भी टेररिस्ट पकड़े गए हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो भी इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़े लेवल पे अक्रॉस द इंडिया एक नेटवर्क चल रहा था। एंड इट वुड बी नो सरप्राइज़ कि ऐसे आपको बहुत सारे ट्रस्ट से द्वारा रन किया गया, ट्रस्ट रनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट होते हैं इसमें, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस निकल कर के आएँगे, और वहाँ पे बहुत कम चांस छोड़ा जाएगा कि मज़लूम दबे कुचले इस चीज़ के लिए, क्योंकि आज तक ये नैरेटिव ही अभी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। पहले एक बहुत ईज़ी नैरेटिव था टू डिफेंड देम कि दबे कुचले मज़लूम, ये वो क्या सब कीवर्ड्स यूज़ होते थे। लेकिन इस बार सारे पढ़े-लिखे एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर्स एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें प्रोफ़ेसर्स इन्वॉल्वड हैं। उसमें तो रूम नंबर 13 में जैसे हमने बताया कि बहुत सारे लोग बाहर से आते थे, रूम हमेशा बंद रहता था। वहाँ से एन्क्रिप्टेड मैसेज, बहुत सारे डिवाइसेज़, ये सारे यूज़ हुए हैं, एंड दे यूज़ टेलीग्राम फॉर दिस कम्युनिकेशन, जब उनके हैंडलर और इस सब से ये पूरा कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंटर्स, एवरी सिंगल मिनट देयर इज़ अ न्यू रेवलेशन जो हो रहा है, बाहर निकल कर के आ रहा है। एंड पूरे जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी को क्लोजली निट एक ग्रुप क्रिएट किया गया है, वेयर द रॉ चीफ हैज़ बीन मेड द एडिशनल सेक्रेटरी इस चीज़ के लिए, ऑन सिक्योरिटी फॉर एज़ टू कैबिनेट सेक्रेटरी। वहाँ पे ये इसका रोल ही इसलिए क्रिएट किया गया है, सिमिलर टू, अगर मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत जल्दी क्रिएट किया गया, बहुत सारे इस पे डिटेल्स बाहर और आने बाकी हैं। सिमिलर टू जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक रोल जो भारत में बनाया गया था फॉर एन ईज़ियर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स, उसी तरीके से इस रोल को दिया गया है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल इंटेलिजेंस बोथ हैज़ टू कंबाइन इन दीज़ सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। वहाँ पे control and coordination, definitely NSA office is acting very strongly for this role as a central command, but इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं। टेरर एंगल है, नॉट जस्ट यू आर डीलिंग विथ एन एडवर्सरी आउटसाइड योर बाउंड्री, बट यू आर डीलिंग विथ एन टेरर ग्रुप जो कि अंदर में पूरा उसका ग्रुप फैला हुआ है, बस उसके रूट्स, उसके इनपुट्स, उसके काम करने के मॉडल्स ऑपरेंडी सारे को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सो वी हैव टू कीप एवरी सिंगल मिनट, जब अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ और है जो इस बीच में आ रही होगी, एंड वी विल कवर देम। बट राइट नाउ एक चीज़ बहुत क्लियर है, इंडिया इस चीज़ को सिर्फ इंटरनल थ्रेट या एक्सटर्नल थ्रेट नहीं, ये कंबाइंड थ्रेट जैसा इस पूरे सिचुएशन को देख रहा है, जहाँ पे ऐसा क्लियर नहीं है लाइक पहलगांव अटैक कि वहाँ पे अरे बाहर से टेररिस्ट आए और यहाँ पे अटैक करके वो वापस चले जाएंगे, जाने वाले हैं। या होम ग्राउंड, ये दिस इज 10x मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। रीजन बीइंग कि आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे जहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, वहां पर इस चीज को लेकर के जाया गया है, और वो और डीप रूटेड होता है वो, क्योंकि वो और कितने जगह पे कनेक्टेड है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, और उसी चीज में एजेंसीज लगी हुई है। और जहां तक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत सारे अभी हमने एक दो चीजों को भी देखा है कि न्यूज कैसे निकल करके वहां से आ रहे हैं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस बार जितने भी डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, दे आर इन नो मूड टू स्पेयर, नो मूड टू पॉज, और जब ये होगा तो ये फुल ब्लोन होगा। क्योंकि फिर से उपेंद्र द्विवेदी जी, जिनके बारे में हमने पिछले शो में भी बात किया है कि उन्होंने संभव के ऊपर और सिंदूर 1.0 वो क्यों रेफर करते हैं, वो वही जाने। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि ओनली पर्पस टू फाइट अ वॉर इज टू विन, एंड लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर दैट। मतलब जब इस बार लड़ाई, जो पर्पस ही है जीतना, और जीतने का करेंसी है कि आप कितना सामने वाले का आपने लैंड ऑक्यूपाई किया। देयर इज नो अदर पर्पस, वेरी क्लियर। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। आई थिंक वो देखने में काफी वो शांत और सौम्य दिखते हैं, लेकिन जो उनका वर्किंग स्टाइल है वो काफी रथलेस है। तो उन्होंने जिस तरीके से ये स्टेटमेंट को उन्होंने डाला है, उससे दिस इज वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वेरी रथलेस एग्जीक्यूशन
होने जा रहा है जब भी अगर सिंदूर 2.0, और जब हम सिंदूर 2.0 बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में जाकर के बम गिराना होगा। यहाँ पर ये भी इसका मतलब है कि भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं, विच इज ऑलवेज एनी टाइम 10x मोर डेंजरस जब आपके बॉर्डर के दूसरे साइड से आते हैं, उसको भी क्लीन करना। और ये क्लीनिंग इतने मास स्केल पे होगा कि आई थिंक इट वाज नीडेड और ड्यू सिंस लॉन्ग, जो बोला जाता है वही इट वाज ड्यू सिंस लॉन्ग। एंड काइंड ऑफ वो होता है हर एक सिचुएशन का एक ट्रिगर पॉइंट। दिस ब्लास्ट वाज द ट्रिगर पॉइंट। शायद हम फिंगर्स क्रॉस्ड, हमने बाकी ब्लास्ट एजेंसीज ने रोक लिया है मोस्ट प्रोबेबली, बट बट बहुत सारी अरेस्ट हो रही हैं मनीष। लेट्स जस्ट गो इनटू कपल ऑफ देम। ये थे डॉक्टर निसारुल हसन। ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर और इनको पहले भी डिसमिस किया गया था जो श्रीनगर से एलिज टेरर लिंक्स के लिए। और उसके पास ये इन्होंने कहा मैं सुधरूंगा नहीं, ये सीधे पहुंच गया अल-फलाह। उसके बाद डॉक्टर फारूक हापुड़ से, राइट? अब ये देखते जाइए सबकी। डॉक्टर फारूक कंप्लीटेड हिज एमबीबीएस एंड एमडी फ्रॉम अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड इज रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाय द वे, गुड़गांव में इस वक्त अलर्ट जारी हुआ है, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के वहां पे लोग रह रहे हैं और फॉरेनर्स रह रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है सोसाइटीज में। आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन वर्बली एंड आल्सो हैव सीन सम सोशल मीडिया पोस्ट। बिग मेडिकल स्टूडेंट मोहम्मद आरिफ मीर फ्रॉम खागुड़ काजीगुंड detained by Uttar Pradesh ATS in connection with Dr. Shaheen case. अरेस्ट पे अरेस्ट चल रही है। दिस इज बिग। 10 ऑपरेटिव्स फ्रॉम लुधियाना। आई मीन, आप ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल, आप बता रहे हैं आंध्रा का, इधर हो रहा है पंजाब का, बिहार और उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। राजस्थान आईएएस के लिंक्स और गुजरात में पकड़ रहे हैं। करना क्या चाहते थे ये भारत में? दे हैव इन्फेस्टेड द कंट्री। देखिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी, इसमें ये जो अभी जो डॉक्टर अरेस्ट हो रहे हैं जो इस पूरे प्रोसेस में, इनका जब लिंक्डइन को सर्च किया गया तो इसमें एक चीज पता चला कि जो बहावलपुर में एक डॉक्टर वहां पे पोस्टेड है, डॉक्टर सम फैजल और समथिंग। लिंक्डइन पे एक होता है कि आप इंडोर्स करते हो। इंडोर्स करने का मतलब आपको लगता है कोई में किसी में स्किल सेट, कोई पर्टिकुलर स्किल अच्छा है तो आप इंडोर्स करते हो कि हाँ मैं भी वैलिडेट करता हूँ। वहां पे बहावलपुर में पोस्टेड आर्मी कैंप और जैसे मोहम्मद का वहां पे हेडक्वार्टर था, वहां के डॉक्टर ने लिंक्डइन पे इंडोर्स किया हुआ है। अगर मैं सारे व्यूअर्स को मैं बोलूंगा ये आप सर्च करके देखेंगे, डॉक्टर साहिना का ही शायद वो है, वो डॉक्टर साहिना या फिर डॉक्टर जो यहाँ से अरेस्ट हुआ है अल फला यूनिवर्सिटी से, कि बहावलपुर वही जगह है जहां पे जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। वहां के डॉक्टर ने लिंक्डइन पे इंडोर्स किया हुआ है। हाउ दे गॉट इन कांटेक्ट? और वो डॉक्टर फैजल समथिंग इज हिज नेम, ही वर्क्स एज अ मेडिकल स्टाफ एट बहावलपुर के, वहां पे कुछ उनका आर्मी का कैंटोनमेंट है जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वो इंडोर्समेंट। So this is I mean, hugely connected network spread all over the India, controlled from Pakistan, with agenda from many parts, because Pakistan वो सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है, वो प्लानिंग और ये उसके हाथ में नहीं होता है। और जहां तक भारत की बात है, आप टाइमिंग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका टाइमिंग क्यों है, कि ये टाइमिंग अभी क्यों है, ऐसा क्या हुआ? देखिए 6 दिसंबर डेफिनेटली था, उससे पहले पकड़े गए एंड वो ब्लास्ट हुआ। बट आप देखिए इस कैओस को कैसे प्लान किया गया है। इंडिया एक पैटर्न है, ये सारे व्यूअर्स के लिए है, किसी पे, किसी नेता या किसी दल पे ये आक्षेप नहीं है। भारत में एक इस जो इकोसिस्टम है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी या मोदी सरकार या उसको उखाड़ने के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रही है। पहले उन्हें लगा कि इट वाज ए फ्लूक, 5 साल के लिए आएंगे, 2019 में निकल जाएंगे। जब वो नहीं हुआ और बड़ी मेजोरिटी से आए तो और चीजें चालू की गई, जिसमें प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट फेल्ड। उसके बाद 2024 तक आते आते उन्होंने एक नैरेटिव निकाला कि देश में ये फैलाव संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, क्योंकि 1990 में ये देख चुके थे कि रिजर्वेशन के नाम पे कितना बड़ा बवाल मचा था इस देश में। हुआ, लेकिन वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड डेंटेड द गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी, लेट इट गो। उसके बाद वहां पे चालू हुआ
कि यहाँ वोट चोरी हुई है, वहां गलत तरीके से इलेक्शन, एंड फ्रॉम वेयर दे गॉट दिस इंस्पिरेशन, नन अदर देन बांग्लादेश, कि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करो, बट पीपल आउटराइटली रिजेक्टेड। एक सेंट्रल एजेंडा को पुश किया गया। उसके बाद एक नया एग्जांपल इनके सामने आया, वो था जेनजी प्रोटेस्ट नेपाल में। इंडिया में वैसे ही छोटे अलग अलग, अब क्या था कि एक सेंट्रल एजेंडा काम नहीं कर रहा है, रीजनल एजेंडाज क्रिएट करो एट द सेम टाइम। आप देखेंगे टाइमिंग, लद्दाख के प्रोटेस्ट का, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट, एंड ये जो बरेली यूपी में जो आई लव मोहम्मद के ऊपर जो हुआ था, ये तीनों एकदम सिंक में एक टाइम पे हुआ। इट गॉट डिफ्यूज्ड। क्यों डिफ्यूज हुआ इसमें? क्योंकि जो सेंट्रल एजेंसीज थी, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनल प्रोटेस्ट और उस सबको पहले आइडेंटिफाई करना, डिफ्यूज करने में, दे वर अलर्ट, दे वर फोकस्ड कि इस तरीके के सिचुएशन और ये पॉकेट्स में हुए थे। अब दो चीज तीन चीज को एक साथ लाने का, और ये रुकेगा नहीं, जब मैं बोल रहा हूं यहीं तक नहीं रुकेगा, ये आगे भी होगा, कि अगेन इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करना, इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करना, इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना, ऑन द वन साइड टू इंसाइट पीपल। और हम सबको पता है कि जो सोशल मीडिया को कंट्रोल कौन करता है, कौन आपके फीड में क्या आएगा, ये एल्गोज कहाँ से कंट्रोल होते हैं, अदृश्य राज का बहुत बड़ा उस पर कंट्रोल है। एंड एवरीबडी बाय नो, आई थिंक आपके सारे व्यूअर्स को ये चीज पता है, हम लोग इतनी बार बोल चुके हैं। अब जो देश, जिस देश में जो लोग सबसे ज्यादा टाइम फोन पे स्पेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर विल बी सम और द अदर इन्फ्लुएंस। जब इलेक्शन डिस्क्रेडिट यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी धमकियां आ रही है पब्लिक में कि अगर हम नहीं जीते तो हम रोड पे सबको बोले, रोड पे हम तो जीत ही रहे हैं, रोड पे आ जाइए। ये धमकियां ऑलरेडी पब्लिकली आ रही है, फॉल्स एलिगेशंस एंड ऑल बेसलेस एलिगेशंस आपको, आपके पास है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, इस देश महाराज। यहाँ पे बिहार इलेक्शन के बारे में मैं एक कहना चाहूंगी। मैं इस बार बिहार इलेक्शन नहीं कवर किया फॉर अ पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रहा जो मुझे लगा कि बहुत लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उधर ही फोकस्ड हो गए, सो आई शुड गिव प्लेटफॉर्म टू सम अदर थिंग्स। इस बार जो घरों में लड़ाई हुई है, जहाँ पे पुरुष, आई थिंक मनीष कैन एलाबोरेट ऑन दैट, क्योंकि हम लोग हंस रहे थे कल या परसों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विमेन इन मास वेंट टू वोट फॉर बीजेपी, और जिनके 70-80 साल फैमिली फ्रेंड्स या बुजुर्ग हैं, लड़ाई हो रही थी कि बीजेपी को क्यों वोट किया। घरों में लड़ाइयों की, मार पिटाई की, कलेश की, ऐसी बहुत वीडियोस आई हैं वेयर वुमेन आर वेरी हैप्पी विद नीतीश गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली, उसके अलावा आपका उनको एक मंथली एक मनी आ रहा है, दैट गिव्स देम। देखिए हमारे शहरों में 1000, 2000, 5000 मैटर नहीं करता हो, बट गांव में बहुत मैटर करता है ये, इवन स्मॉल अमाउंट मैटर्स। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए बिहार में जो ऑन ग्राउंड जो माहौल रहा है, उसमें एक 9% ज़्यादा वोट की है महिलाएं पुरुष के कंपैरिजन में। एंड एक कॉमन चीज आप सब जगह सुनेंगे कि नीतीश ने क्या किया बिहार में, तो एक परसेप्शन काफी स्ट्रांग था उनके लिए कि व्हाट ही डिड, मतलब किस सिचुएशन से बिहार को निकाल के किस सिचुएशन पे लाए। अब वहां पर ऑलरेडी दे आर सेंसिंग डिफीट। अब सेंसिंग डिफीट में वहां पर और सही में जो आ रहा है, जो वैसा कन्वर्ट हुआ, वो पहले से धमकियां दे रहे हैं। अब सोचिए कि एक स्टेट जहां का आबादी 13-14 करोड़ है, आप उस स्टेट को एग्जांपल लेकर के आप अराजकता फैलाने की एक साइड पे कोशिश कर रहे हो। और इसमें मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो वहां की रीजनल पार्टीज हैं, किसी भी रीजनल पार्टी ने, इंक्लूडिंग द वंस हु आर इन अलायंस महागठबंधन, उसके भी मेन रीजनल पार्टी ने इस मुद्दे को कभी लिया ही नहीं कि मुद्दा है। बट 9 इलेक्शन के बाद हो ऐसे सिचुएशन, ऐसे धमकियां पहले से आना चालू हो गया कि अगर हम नहीं जीते तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन फ्रॉड हुआ एंड ऑल, ये सारी चीजें को लाया जा रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एजेंसीज आर फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग दीज टेरर प्लॉट, टेरर ग्रुप्स। तो दिस इज मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद में बहुत बुद्धिमान है, समझदार हैं, वो सिचुएशन इसकी जो नजाकत है उसको समझें। क्योंकि भारत अभी पिछले 1-1.5 साल नहीं, पिछले 4-5 सालों से दुनिया के सारे जो बड़े पार्ट्स हैं, जो अपने आप को ऐसे मानते थे कि वी कैन मैनिपुलेट एनीवन, उसको नीचा दिखाया है। इन द पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि उसके ईगो को पंक्चर किया है। और जब उस ईगो को पंक्चर किया है, देन देयर इज अ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस अराउंड इट, और उस गवर्नमेंट के पीछे जो लोग रैली किए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो इनोवेटर्स हो जो देश में इतने सारे स्टार्टअप्स लेकर के आए हैं, चाहे वो ऐसे डिटरमाइंड लोग हों कि ठीक है मुझे इंडिया को आगे लेकर के जाना है, वो बाहर से जॉब छोड़ करके भारत में आ रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग अप न्यू बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड इनोवेटिव बिजनेसेस।
उस सब के लिए यहाँ पे दे वांट टू क्रिएट chaos। और उस चीज से अगर बचना है एंड वी रियली वांट टू, क्योंकि उस chaos का एग्जांपल अगर आपको देखना हो कि कैसे देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो या वेनेजुएला या जो भी देश, उसमें से किसी भी देश ने आज तक वो कोई आगे नहीं बढ़ा है। इट हैज पुश्ड देयर कंट्रीज 10, 15, 20 years बैक ओनली। एंड जब ही जैसे ही देश वैसे सिचुएशन में जाएगा, जो वहां पे अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं, वो उसी सिचुएशन में, आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये बंदा मोहम्मद यूनिस ये आया था वहां पे पावर में एक इंटरिम ट्रांजिशन गवर्नमेंट चलाने के लिए। राइट नाउ बांग्लादेश में ये है कि वहां के जो पार्टी सोच रही थी कि शायद मैं इसके वजह से मैं पावर में आ जाऊंगा, वो पार्टी भी अभी शेख हसीना के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट में उतरी है कि मुझे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार चलने देना चाहिए। बट ही इज अ टूल ऑफ वही जो सबको पता है, एंड वो वहां पे ही विल कंटिन्यू टिल द टाइम लोग उसको रिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ड्यूटीज और मोक्ष पे नहीं प्राप्त करवा देते हैं। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा टर्की उक्सा टेलीग्राम यूज़ किया इन्होंने बिकॉज़ टेलीग्राम इज़ ईज़ियर फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। पंजाब में 10 ऑपरेटिव्स का पकड़े जाना, बॉम्ब ब्लास्ट का था वहाँ पर भी इनका। रॉ को कैबिनेट कमिटी में या इसमें जगह देना इज़ अ बिग डेवलपमेंट। अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आपने उनको एक मिनिस्टर के बराबर की जगह दी है। And that is very important. That is related to all the intelligence sharing across the world and also within Bharat. Forensic audit इन सारी मेडिकल का यूनिवर्सिटीज का बहुत लंबे टाइम से ड्यू था। बट आज मैं आपकी नज़र में एक चीज़ दोबारा लाना चाहती हूँ। वैष्णो देवी मेडिकल का जो है जहाँ पे 50 में से 42 सीट्स मुस्लिम्स को दी गई हैं, इसके पीछे भी एक आसमानी इंसान का हाथ है जो मुझे रिसेंटली पता चला है। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप में से किसी के पास में भी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ ईमेल मी बिकॉज़ दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मी। ऑलरेडी डिगिंग चालू है। देयर इज़ वन पर्सन जिसका नाम मेरे सामने आया है बट आई विल नॉट टेक द नेम टिल द टाइम इट इज़ नॉट confirmed. There is one person who is sitting at the post of a secretary and कहा जा रहा है कि ये जो 50 में से 42 सीट्स का चल रहा है दैट इज़ हिज पुश। And Vaishno Devi did not wanted it. The shrine board did not want it, but he has flexed the muscles. अब देखते हैं कितनी सही बात है, बट उस पर डिगिंग चालू। बट आप में से जो भी इसके बारे में कुछ भी जानते हैं, तो प्लीज हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। नहीं तो ये माता वैष्णो देवी के बगल में बैठ के अल्फाला यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 बनाना शुरू कर देंगे। और पैसा किसका होगा इस बार? हिंदुओं का होगा। थैंक यू मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।